प्रदेश में इस समय आम चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। जी हाँ, वही आजमगढ़ जो लगातार चर्चाओं में रहने वाली सीट है और यहाँ से इस समय ये सीट अमूमन भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। समाजवादी पार्टी की सीट कहे जाने वाली इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तो चुनाव पास हैं तो कुछ बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हम कचहरी में मौजूद हैं और कचहरी में हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं। साहब, अपना पहले नाम आप बताओ और परिचय। मैं अशोक कुमार पांडे, अध्यक्ष दीवानी कचहरी आजमगढ़। आजमगढ़ में चुनावी माहौल क्या है साहब, और अधिवक्ताओं के लिए कितना काम हुआ है अभी? देखिए, जहाँ तक इस लोकसभा सांसद का कार्यकाल रहा है, उन्होंने दीवानी कचहरी में झांका तक नहीं। लेकिन यह बार जातियों में बंटा हुआ है। इस बार में हर दल के समर्थक हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हर दल के समर्थक नहीं हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या जो है वह यादवों की है, जिसमें मैक्सिमम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। बकिया लोग कुछ कांग्रेस के हैं और शेष भाजपाई। तो इस स्थिति में यह आकलन कर पाना कि कौन किसके साथ रहेगा, यह ज़्यादातर तो जातियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धांतों के आधार पर वोट करते हैं। मैं उन्हें प्रश्रय देता हूं, उनका समर्थन करता हूं। आजमगढ़ में क्या लगता है, वही वर्तमान सांसद की आपने बात की कि आजमगढ़ दीवानी कचहरी की तरफ नहीं ध्यान दिया, तो एक बार शहर की बात करें, आप स्थानीय तौर पे यहीं से आते होंगे, तो शहर का क्या कुछ रहा है विकास उनके इस कार्यकाल में? देखिए, शहर में जो उनका कार्यकाल रहा है, बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है। उनके बारे में ही मैं क्या कहूँ। धर्मेंद्र यादव जी जब से चुनाव हारे तब से कभी झांके नहीं। निरहू की रोज शूटिंग ही रहती है। उनको समय नहीं मिलता कि जनता को समय दें। हाँ, यह ज़रूर है कि सत्ता पार्टी के होने के नाते उन्होंने कुछ कार्य किया है जो उनके अनुसार हो सकता है कि बड़ा हो, लेकिन जनता के अनुसार से कम है। यह मानता हूं कि उन्हें 5 साल का समय नहीं मिला है, लेकिन यह भी मैं मानता हूं कि जो समय उनको मिला है उसमें उनको जितना कार्य करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। अब यह परिस्थितियां पैदा होती हैं कि कौन किसको वोट दे। जनमत मोदी के साथ, इसमें कहीं दो राय नहीं। पूरे भारत में मोदी की सरकार बनने की आशाएं प्रबल। लेकिन आजमगढ़ की बात अगर हम कर लें, आजमगढ़ क्योंकि समाजवादी पार्टी का आपने बताया है कि गढ़ माना ही जाता है। इस बार फिर धर्मेंद्र यादव हैं, दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव हैं, तो यादव बनाम यादव का क्या लगता है कि किधर सीट ये निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए, यादवों का ज़्यादातर वोट तो धर्मेंद्र जी को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन निरहू को भी ऐसा नहीं है कि उनको वोट नहीं मिलेगा यादवों का, ऐसा नहीं है। और एक मोहम्मडन कैंडिडेट बसपा का आ जाने से यहाँ लड़ाई बड़ी ही रोचक हो गई है। इस रोचक लड़ाई में क्या रिजल्ट आएगा यह कहना संभव नहीं है। फिलहाल हम आजमगढ़ की कचहरी में मौजूद थे, तो अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष से इन्होंने बताया कि क्या कुछ यहाँ पर माहौल है और अधिवक्ताओं के लिए यानी कचहरी में दीवानी कचहरी की तरफ कितना वर्तमान सांसद ने ध्यान दिया है और आने वाले समय में किसकी तरफ ये सीट जाती हुई दिख रही है।